तो गाइस आज से हम यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के जो स्पेशल टॉपिक है उनकी वीडियो स्टार्ट कर दें डालना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो मैंने बोल ही दिया, आप कर ही लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं विमुद्रीकरण, जिसे हम नोटबंदी भी कहते हैं। पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करना और नई मुद्रा का चलन शुरू करना नोटबंदी कहलाता है। यह तब किया जाता है जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना अंकित मूल्य खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग किए जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। मुद्रा के प्रकार: सिक्के, नोट, डिजिटल करेंसी। मुद्रा जारी करता है भारत सरकार प्लस आरबीआई। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में SPMCIL कंपनी, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। यह कंपनी मुद्रण व ढलाई के कार्य के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुई है 10 फरवरी 2006 में। यह एक संवैधानिक निकाय है और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली जवाहर भवन जनपद में है। जो इम्पोर्टेंट RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट जारी करने का अधिकार RBI के पास है। यह 1 रुपये से 10,000 रुपये तक का नोट जारी कर सकती है। नोट परिभाषा 17, नोट की पैनल परिभाषा 15। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर, बाकी सभी पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है। पहली बार आज़ादी से पहले 12 जनवरी 1946, जिसमें RBI गवर्नर थे CD देशमुख। इसमें 500, 1000 और 10,000 के नोटों का बंद किया गया था। और 1954 में फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोट दोबारा शुरू किए गए। दूसरी बार हुई थी 16 जनवरी 1978। यह स्वतंत्र भारत की पहली विमुद्रीकरण थी। इसमें PM मोरारजी देसाई थे, RBI गवर्नर REG पटेल थे, वित्त मंत्री थी हरिभाई M पटेल। 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए थे। तीसरी बार हुई थी 8 नवंबर 2016, रात के 8 बजे। PM थे नरेंद्र मोदी, RBI गवर्नर थे अरिजित R पटेल, वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। 500 और 1000 रुपये का विमुद्रीकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। 2016 में पुराने नोट जमा या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2016 थी। विमुद्रीकरण के बाद RBI को 98.96% 500 व 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे। 500 व 1000 के रुपये जो प्रचलन में नोट थे वो 15 करोड़ 41 लाख थे। नोटबंदी के बाद वापस आए थे 15 करोड़ 31 लाख। कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद स्वच्छ धन अभियान चलाया गया। ये नोट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 2000 रुपये के नोट 30 दिसंबर 2023 के बाद चलन से बाहर कर दिए गए। इसकी घोषणा 19 मई 2023 को हुई थी। RBI के अनुसार 2000 रुपये के 98.26% नोट वापस आए थे। अभी तक का सबसे बड़ा जारी मुद्रा नोट 10,000 रुपये का है। नोटबंदी से पहले 500 रुपये का नोट RBI द्वारा जारी किया गया था 1997 में। भारत में विमुद्रीकरण का कानूनी आधार RBI एक्ट 1934 की धारा 26(2) है, जो RBI की सिफारिश पर केंद्र सरकार को आधिकारिक
आज पत्र में अधिसूचना द्वारा बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को बंद करने का अधिकार देती है। विमुद्रीकरण को लागू करने का उद्देश्य था काले धन को समाप्त करना, नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर कैशलेस बनाना। अब बात कर लेते हैं सिक्के डालने के टकसाल। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार 1 रुपये से 1000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकता है। नोट छापने के कारखाने हैं नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, यहाँ नोटों की स्याही बनाई जाती है। नंबर 3 में नर्मदापुरम, पहले इसका नाम तो होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, नोट छापने का कागज़ बनता है। चौथा है मैसूर जो कर्नाटक में है। 5वां है सालबनी जो पश्चिम बंगाल में है। 2016-17 में 20,000 मिलियन से अधिक नोट छापकर रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था। अब देख लेते हैं सिक्के का निर्माण कैसे होता है। फेरिक, स्टेनलेस स्टील, क्यूप्रोनिकल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, ये सब मिलकर सिक्के का निर्माण करते हैं। RBI द्वारा जारी पहला नोट था 5 रुपये का जो 1938 में जारी किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जारी नोट 1 रुपये का था, 1949 में जारी किया गया था। 1987 में पहली बार गांधी जी के चित्र के 500 रुपये के नोट पर थे। उन्नीस सौ 96 से महात्मा गांधी सीरीज चली रही है। नोटों पर छपाई वर्ष 2005 से 1957 तक भारतीय रुपया आनों में विभाजित था। रुपये का प्रत्येक डी तक मान्य दिया है। भारत में 3 बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ है। एक हुआ तो 1949, दूसरा 1966, तीसरी बार हुआ तो 1991। इसमें सबसे ज़्यादा अवमूल्यन हुआ था। IFSC 11 अंकों का होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, स्विफ्ट, जिसे विदेशों से पैसा मंगाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, CBV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है। नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव, इम्पोर्टेंट है, के हस्ताक्षर होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर है, क्योंकि ये RBI के गवर्नर भी थे 1982 से 1985 तथा ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने प्रकार के 7 प्रकार के नोट जारी करता है। वैसे तो 8 प्रकार के हैं, लेकिन 2000 का जो नोट है वो बंद हो चुके हैं, इसलिए अब 7 प्रकार बचे हैं। और इन नोटों पर किसका चित्र है, कलर क्या है और साइज़ क्या है नोटों का देखिए। 5 रुपये के नोट पर ट्रैक्टर, इसका कलर है हरा, साइज है 63x117। 200 रुपये के नोट पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका कलर है चॉकलेट ब्राउन, साइज है 63x123। तीसरा है 20 रुपये का एलोरा की गुफा, कलर है इसका हरा सा पीला, साइज है 63x129। चौथा है 50 रुपये का हम्पी का रथ, कलर है इसका फ्लोरोसेंट ब्लू, साइज है इसका 66x135। पाँचवा 100 रुपये रानी का वाव, ये इसका कलर है नीला हरा, 66x142। छठा है 200 रुपये का, इस पर जो चित्र है वो सांची का स्तूप, इसका जो कलर है ब्राउन येलो, साइज है 66x146। सातवां है 500 रुपये का, जिस पर है लाल किला, इसका कलर है स्टोन ग्रे, 66x150। आठवां देखिए, वैसे तो बंद हो चुका है, फिर भी मैं बता ही देता हूँ, 2000 का है। इस पर मंगलयान था और कलर जो था मोजेंटा, इसका साइज था 66x186। ये भाई UPSI, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।